अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू निदाज़ किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ इमली की चटनी। सबसे पहले जो है मैंने 250 ग्राम जो है इमली ली और उसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया। अब जो है हम इसको छान लेंगे और इसकी गुठलियाँ जो हैं वो अलग कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो है गुठलियाँ जो है वो निकाल दी हैं। ठीक है, अब ये मिक्सचर को हम जो है एक पैन में निकालेंगे। पैन में जो है हमने वो बैटर डालने के बाद तकरीबन 1 गिलास जो है पानी का इसमें और ऐड करेंगे और इसको पकाएंगे। और इसमें मैं ऐड करूँगी, अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो है 1 चम्मच जो है मैं इसमें साल्ट ऐड कर रही हूँ। 4 टेबलस्पून जो है इसमें शुगर ऐड करेंगे। एक चम्मच जो है इसमें मैं सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच जो है इसमें ज़ीरा जाएगा ग्राइंड किया हुआ। 1 चम्मच जो है इसमें लाल मिर्च जाएगी, उसका पाउडर जो है। अब इसको तकरीबन इतनी देर पकाना है जब तक जो है ये इसका बैटर जो है गाढ़ा होना शुरू हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच जो है चाट मसाला और अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट जो है इसे पकाएंगे और ये हमारी चटनी जो है बहुत ही मज़ेदार जो है रेडी हो जाएगी। आप जो है इसको सर्व कर सकते हैं, फ्राई फ़िश के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको जो है चिप्स के साथ खा सकते हैं। और जो है मैं स्पेशल बना रही हूँ शकरकंदी के ऊपर डाल के खाने के लिए। तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, जो एक बार खाए वो बार बार आए। ठीक है, लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार। और आप जो है इसको फ्रीज़ कर सकते हैं तकरीबन 1 मंथ के लिए। आप जो है एज अ चटनी जो है आप इसको सर्व कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है इमली की खट्टी मीठी चटनी बन के रेडी हो चुकी है। अब जो है मैं इसको एक प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो है इमली की चटनी रेडी हो चुकी है। आप जो है इसको सर्व कर सकते हैं। इसको सर्व करेंगे फ्राई फ़िश के साथ। ठीक है, आप इसको जो है चिप्स के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार जो है ये लगती है। और इसको जो है आप शकरकंदी के ऊपर डाल के भी जो है खा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटी जो है हमारी इमली की चटनी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।